रुक जा। ए भाई, ये वाला नहीं वो करना था, रुक दोबारा करती हूँ। अरे ये अरे वो मेरी पर्सनल क्रोम प्रोफाइल खुली हुई है। रुक जा, फिर खिचड़ी मच जाएगी ना उस पे। अभी करती हूँ। तेरे चार्ट्स दिख जाएंगे ना। क्या घंटा चैट्स, कुछ भी नहीं है। ये ऋषिका हम्म। वाला रिहाना बहुत फोटो। अच्छा अच्छा खा के आई है। अच्छा कैसे खिचड़ी नहीं। कैसे बता। शादी पे गए थे तो अच्छा ही खाया होगा। यार चार्ट्स कुछ तो अगर ज्यादा सुधर जाएगा तो। ओवर ओवर स्टफिंग हो गई मेरी। हाँ। हम्म। ऐसे ही तो 400 निकाल। नहीं जाता ना। क्या कह रहे हैं। ऐसे ही तो 400 नहीं जाता ना। हाँ, ये देख, दिख रहा है मेरी स्क्रीन। हाँ। वाह, तेरा वो दिख रहा है हाँ। लेकिन, कौन है वाह। वो हैंडसम लड़का ब्लैक में, ब्लैक शर्ट में? वाह 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 वाह। ये वो कौन है, ये वाइट वाला? नया मेंबर है कोई? नहीं रे, है तोड़ तो इंसान। चंडीगढ़ से आया कौन हुआ। है? अच्छा अच्छा अच्छा। अलग एजेंसी ओनर ही है मेरे जैसा, वीडियो एडिटिंग में। अच्छा अच्छा। अच्छा। ओके। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था, गुड टच बैड टच। अरे डीप सीक चैट जीपीटी का बाप है भाई साहब, पहले बता रही हूँ तुम लोगों को। ओके, पहले हम देखेंगे। गुड टच बैड टच लिख देते हैं, ये गुड पहले टच इसका करना। बैड। सुन सुन। किसका? दो चीज करना अपने को। फर्स्ट चीज है वो ये वाला, हम्म। वो हार्ट अटैक वाला, उसको कैसे अपन फॉर्मुलेट करते हैं। स्क्रिप्टिंग हम। हाँ, एंड एक दूसरा है कि ये है। हाँ। अगर अपने को रिसर्च करना है, एज इन लाइक अगर जैसे अभी एक्शन रील्स अपने को निकालना है, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हम्म। हैं। कितनी आइडिया बना के रखी है, माय गॉड। अरे बहुत है। अच्छा, ये तो रुक जाए, इसको तो। एक्शन रील्स के लिए पहली चीज हम क्या करते हैं, सबसे इजी स्टेप जो होता है वो है अपने कॉम्पिटिटर पे देख लो कि उसके उसमें क्या चल रहा है। उस सिर्फ टॉपिक उठाना है, उसके सारे पॉइंट्स कॉपी नहीं करने, क्योंकि फिर अपना पर्सनल एलिमेंट चेंज हो जाता है, राइट। तो मैं जैसे इंस्टाग्राम खोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल, होम पे जाती हूँ, ओके। अभी यहाँ पे मॉम ब्लॉगर्स, या मेरे को एक पर्सनली नाम जो याद है जिसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है ये मॉम में जी। ठीक है। अच्छा। ठीक है। आया ना। यस यस। हाँ। तो अब इसके ना, अब जैसे मान लो इसके ना, इसके टॉपिक्स, ये टॉकिंग में वो है और एक्शन में भी इसके काफी हैं। बट इसके टॉपिक्स टू गुड है, लाइक मतलब इसके टॉपिक, हम सिर्फ उसका टॉपिक उठाएंगे ना, उस पे हमें 10 चीजें और मिल जाएंगी। और मतलब 10 पर्सपेक्टिव और मिल जाएंगे। तो जैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वन लाइनर्स फॉर पेरेंट्स, ये तो इसका मतलब ये ऋषिका के लायक तो वैसे नहीं है। जैसे ये देखो, 9 थिंग्स नॉट टू से व्हेन योर किड्स लाई। ठीक है। हम्म। गुड टॉपिक, कि मतलब जब आपका बच्चा झूठ बोलता है तो ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि पेरेंट्स यूजुअली थप्पड़ मार देते हैं, या मतलब जो रिएक्शन जाता है ना बेसिकली। ये टॉपिक भी अच्छा है, तो हम ना ऐसे जो हमारे इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उस पे जाके देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। उससे हमें सोच सोच के आइडिया आ जाता है। अभी जैसे अगर मैं इसकी प्रोफाइल झांकूंगी ना, तो इसके मैं सिर्फ ये टॉपिक पढ़ूंगी। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस इसके ये कह रही हूँ कि किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रही है। राइट, जैसे ये यू विल स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ योर लाइफ नोइंग 1 मिलियन है, इस पे ध्यान दूंगी। मेरा टारगेट रहेगा 5 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, वो वाले, ठीक है। ऊपर वाला ये देख, 1000 1000। 9.2 था। ऊपर वाला एक था 9.2 सबसे ऊपर। ठीक है क्या? ये वाला। ये बाउंड्रीज एवरी चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसने इसने इसमें देखो क्या बताया, देखो एक्शन रील है इसकी। थैंक यू फॉर टेलिंग मी यूर फुल, यू डोंट नीड टू फिनिश योर प्लेट। ये रैंडम चीजों पे इसने बताया है कि, तो हम इसके, इनफैक्ट हमारा ये आइडिया हो सकता है कि जैसे इसने एक चीज ये लिखा है फर्स्ट पॉइंट, तो हम इसी फर्स्ट पॉइंट के ऊपर एक टॉपिक बना सकते हैं कि जब खाना खाते टाइम आपके बच्चे की क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, समथिंग मतलब, तो उस पे हम 3 4 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ एक पॉइंट से एक पूरा कंटेंट बना सकते हैं, एक रील। जैसे इसने एक में इतनी सारे पॉइंट्स रखे हैं, हम एक उससे सिंगल वो बना सकते हैं एक पॉइंट पे रील। समझ रहे हो? हम्म। ठीक है। ये तो मतलब सोचने का वो है कि ऐसे भी हो सकता है। तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं इसका टॉपिक पढ़ती हूँ कि क्या मतलब इसके मिलियंस में क्यों गए हैं, क्या टॉपिक लिया है इसने, किसको किस इमोशन को टैप किया है बेसिकली। ठीक है। हम्म। जैसे अब ये, और मतलब सारे वो नहीं, ऐसा नहीं है जैसे ये 4.2 है, मैं हर चीज को नहीं देखूंगी कि इसके सारे मिलियंस में गए, तो वो कुछ कुछ ना इसके 100 वाले भी बहुत एकदम ऐसे होते हैं। जैसे
ये देखो, ये टॉपिक हमने किया था आशीष, तुझे याद है? 9 थिंग्स, 11 मिलियन गई थी उसके उसके पे भी अच्छा गया है रिस्पॉन्स। चलो ना। 9 थिंग्स वी शुड अवॉइड एल्डेस्ट चाइल्ड। हाँ। ये वाला हमने पकड़ा था, क्योंकि ये वाला टॉपिक, एंड इट्स नॉट लाइक ये पूरा सेम है। ये मतलब हम सिर्फ टॉपिक पकड़ रहे हैं, कंटेंट अलग वो हो सकता है, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट बहुत मिल जाएंगे, ये तो बहुत प्रिया मिल ने को जाएंगे। टच करके गया था, मेरे को लगा तू अपना एग्जांपल देके लिख रही थी। मैं अपना भी कर रही थी, मैं एक्चुअली इसको देख रही थी ना, तो मेरे को फिर वो हुआ कि यार ये मेरे को हिट हुआ ना, इसलिए मैंने ये उठाया, पता है। वो तो मालूम पड़ा मेरे को। हाँ, वो मुझे हिट हुआ था, इसलिए मैंने कहा ये वाला टॉपिक तो लेना ही चाहिए। कितना इसकी इस पे कितना आया, कितना मिला वो? 11.9 है इसके, ऋषिका पे। हाँ। ऋषिका वाले पे देखते न्यू हो टैब में जा। ओपन करना, न्यू टैब में ओपन करना। एल्डेस्ट चाइल्ड वाला कहाँ गया? किस दिख क्यों नहीं रहा है मेरे को? एल्डेस्ट, अरे इधर वही ही देख रही हूँ मैं। न्यू टैब में ओपन कर, न्यू विंडो पे ओपन किया तेरा शायद। अरे, ये मेरे को जूम ऑपरेट करना नहीं आता। स्क्रीन शेयरिंग तो आ रहा है ऐसे कुछ। न्यू टैब इधर ही जो ऋषिका का, अभी अभी आया। हाँ, अ, ये रहा देखो, एल्डेस्ट चाइल्ड 25,000। इधर है। ये रहा ना, दिख नहीं रहा? 10 वेज। ये रहा ना? राइट वे। हाँ अभी दिखा। ये तो रहा। स्क्रीन ये, डिले आ रहा है ये तेरा। क्या है? हाँ, मेरा नेट का फिर इशू होगा, रुक जा। ये रहा ना, नाइन नहीं थिंग्स है, 20। सब बराबर चल रहा है। मेरे आशीष तेरा खराब है बस। मेरे एंड में लोचा होगा। हाँ, तो हम्म। ये देखिए, एल्डेस्ट चाइल्ड का हमने किया था, तो इसका देखो, पहले इसके व्यूज क्या थे? 9,000, सिंगल डिजिट वैसे आ रहे थे, 15, ये बीच बीच में ऐसे हुए थे। जब शुरू किया था तो 8,000, 6,000 ऐसे था। बट ये भी ठीक है, मतलब उस लिहाज से उस टाइम से पिक करना बाद में चालू किया। और ये जैसे ये कुछ कुछ कंटेंट, जैसे स्टॉप किलिंग योर चाइल्ड विद वर्ड्स, कि मतलब ऐसे कुछ हार्श हो जाते हैं पेरेंट्स, तो मतलब इसके लिए वैसे टॉपिक्स चाहिए जो इमोशनली ट्रिगरिंग हो, और नीड भी हो जिनकी आज। अब जैसे हम वो जो उसका मॉम वाला देख रहे थे, वहां से ऐसे टॉपिक पकड़ सकते हैं। ये मैं एक्शन रील का बता रही हूँ, या और दो चार और मॉम ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी आईडी पे जाके देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, मिलियंस में जो गए हैं, वो किस इमोशन को दर्शा रहे हैं, और उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम एक्शन रील वैसे बना सकते हैं, बहुत इजी है एक्शन रील बनाना, सबसे इजी है, उसमें कुछ ज्यादा दिमाग खपता नहीं है। मतलब हम बस टॉपिक पढ़ते हैं और फिर अपने पॉइंट्स ऐड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे मान लो हमने एक टॉपिक ले लिया, एक सेकंड, उस पे जाते हैं वापस। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ। हाँ हाँ। और एक दो ठीक मॉम है। लोगों का होता ना जिसका सही है। उसने जो लिस्ट शेयर हाँ, किया था उसमें से कुछ अच्छे नहीं है क्या? उसमें है, एक सेकंड रुक जा, उसकी लिस्ट उसका है ना, कैलेंडर उसमें डाला हुआ है मैंने, रुक। जो उसने दिया, ये साइकोलॉजी पे वो करती है, श्वेता हैप्पी माइंड्स, ठीक है। इनके जो जो उसने लिस्ट दिए थे ना, वो राज शमानी पॉडकास्ट ज्यादा उस टाइप के करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसने एक बेड टाइम रूटीन विद किड्स, 7 मिलियन गया है। फादर डॉटर के बीच में मोस्ट स्पेशल बॉन्ड, तो इसको भी टैप कर सकते हैं कि फादर का रोल, मतलब इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड या आपका, तो गर्ल चाइल्ड और फादर की बॉन्डिंग कैसी है, और क्या, इसमें भी बहुत सारी चीजें आ सकती है कि मैं फादर। बहुत ज्यादा, क्योंकि जब मैं भी कर रही थी ना, तो इस हाँ, वाले फादर वाले में बहुत ज्यादा सबके ही चैनल में, इनफैक्ट सबके अकाउंट्स में, हाँ, सॉरी, उस पे हाँ, सबसे तो ज्यादा व्यूज इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे था। वो कहते भी है ना, वो इसलिए एक कहावत है कि मतलब पेरेंट्स की सबसे फेवरेट जो औलाद होती है वो बेटी होती है। हम्म। ऐसा मतलब कहने को होता है, सो कॉल्ड, मेरे साथ नहीं है, हालांकि वो चीज अलग है। बट यूजुअली तेरी जिंदगी ऐसा होता है कि में। अगर मैं खुद को एक्सेप्शन मानती हूँ, बट नॉर्मली ऐसा होता है कि फादर डॉटर बॉन्डिंग एक अलग लेवल की होती है। आई ठीक एग्री, है। आई वाउच फॉर इट। हम्म। हाँ, वही तभी मैं बोल रही हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो जैसे ये वाला एक अच्छा टॉपिक है, मतलब ये ऑलमोस्ट हमने नहीं किया ऋषिका के लिए, ये वाला इस पे अभी हमने टैप नहीं किया है। और जैसे तो ये वाला जैसे हो गया कि इस पे बना सकते हैं एक्शन रील, मतलब ऐसे। ये जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है ना, इनके एक ये भी है बहुत अच्छा, एक डायपर टू विंग ना, ये भी अच्छा करते हैं।
ये डूडल वूडल में ये एक्सप्लेन करती है, ठीक है, थोड़ा सा। ये देख, ये सेक्स एजुकेशन फॉर माय चाइल्ड, दैट इज अ ग्रेट टॉपिक। कि मतलब जैसे वो गुड टच बैड टच है, ऐसे ही कि किस एज में आपको बच्चे को धीरे धीरे मतलब ट्रांजिशन करवाना चाहिए। बच्चे तो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आशीष तेरे को याद है वो उस पे बोला था ऑकवर्ड क्वेश्चंस वाला। हम्म। हाँ। तो ऐसे ही मतलब बच्चों के लिए। और आजकल के बच्चे बहुत एडवांस है यार, 12-13 साल में सेक्सुअली एक्टिव हो जा रहे हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट हो जा रही हैं लड़कियां, बच्ची छोटी छोटी, ठीक है। एंड मतलब उनके लिए कुछ नहीं है, बिकॉज राइट एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करी पेरेंट्स ने भी। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम, तो मुझे लगता है 10 साल में ही समझा के रख दो बच्चों को कि ये होता है, संभल के रहना भैया। हम्म। तो दिस इज अ वेरी मतलब टैबू वाला टॉपिक होता है मोस्टली पेरेंट्स के लिए, वो हिचकते हैं कि यार इस एज में क्या समझाने की जरूरत है बच्चों को। बट फिर है ना बच्चा, आप नहीं समझाओगे, पेरेंट्स हो आप 24 घंटे नजर नहीं रख सकते बच्चे पे, ठीक है। बच्चा खेलने जाएगा, क्या पता वो दूसरे बच्चा कुछ मतलब उसकी हरकत देख के उसको वो होए कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब हम्म। कुछ भी, मतलब आज के सिनारियो में कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो पेरेंट्स पूरे टाइम विजिलेंट नहीं रह सकते हैं, राइट। तो ऐसे में उनको ना, अगर मतलब ऐसा कुछ होता है तो एक तो पहले बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा आके बताए कि ऐसा मैंने देखा है, इसको क्या होता है, ये क्या होता है। तो बताओ कि देखो ये ऐसा प्रोसेस होता है बेटा, अच्छे से। मतलब वो ऑकवर्ड क्वेश्चंस को ना आप एकदम स्मूथली अब बच्चे को बता दो कि बायोलॉजिकल थिंग्स कैसे वर्क करती है। वो आगे जाके स्कूल में तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, नो डाउट। बट उसको एक मतलब सटल वे में प्रेजेंट करना कि ये चीज ऐसे होती है। इसको फिर बाद में हम उसमें और चीजों में बता सकते हैं, लड़कों के लिए भी गुड टच बैड टच होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए होता हो। हम्म। तो उस पे भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्शन रील में भी अगर मतलब आपका। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब यूजुअली सोसाइटी में होता है ना, लड़कियां ही मतलब विक्टिम है, लड़कियों को ही मोलेस्ट किया, लड़के भी होते हैं। एंड लड़कों का हम्म। क्या होता है कि अगर लड़के मतलब लड़कों के साथ ऐसी हरकतें होती है, अब्यूज होता है इस टाइप का, तो वो ना एक अलग टेरिटरी में घुस जाते हैं। वो मतलब हम्म। जो एक्चुअली में उनकी पर्सनालिटी आनी चाहिए ना, कि एक लड़कों का होता है बीइंग द प्रोवाइडर, द प्रोटेक्टर, द माचो मैन, एक स्ट्रांग होना चाहिए लड़कों का। एक ऐसा रहता है ना कि उनका ऑरा ऐसा होना चाहिए। तो वो ना उनका ऑरा ना फेमिनिन साइड पे ज्यादा हो जाता है। मतलब जो लड़कियों का नॉर्मली होता है, आई एम नॉट सेइंग इन अ वेरी ट्रेडिशनल सेंस कि लड़का लड़की में डिफरेंस है, वो नहीं कह रही। बट मैं बिहेवियर वाइज कह रही हूँ कि हम्म। शाइनेस जैसे लड़कियों में होती है, शर्माना, हम्म। मतलब ज्यादा वो नहीं, अपफ्रंट होके नहीं बोला, वो उनकी पर्सनालिटी शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसे टॉपिक्स चेंज मतलब वो कर सकते हैं कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी में अगर आपको चेंज दिख रहा है तो ये कुछ साइंस हैं। और इस आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो। मतलब आप अगर ऐसे टॉपिक देखोगे ना किसी की भी प्रोफाइल पे जाके, तो आपको उसमें से 100 चीजें निकलती जाएंगी। अभी देखो, हमने सिर्फ ये पकड़ा था और कहाँ पहुंच गए। हम्म। तो ऐसे ही आइडियाज आएंगे। मतलब जैसे एक्शन रील्स ले लिया ना, कि हमें एक टॉपिक लेना, उस पे फिर अपने आप ही आएगा यार ये थॉट कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मतलब और फिर ऊपर से सेकंड थिंग इज कि न्यूज पे एक्टिव रहो। न्यूज तो देखो, जैसे इन शॉर्ट्स ऐप है, उसमें ना मैं मेरी तो बहुत मतलब लत लगी हुई है। मैं वो देखती रहती हूँ, मैं जब भी खाली होती हूँ ना, तो ऐसी टाइम पास के लिए मैं देखती रहती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सो वो अवेयरनेस रहेगी ना, क्योंकि कई बार मुझे वहां पे ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जो मुझे स्पाइन वाले पे भी हेल्प करते हैं और इस पे भी आते हैं। जैसे न्यूज में कुछ आ गया कि ऐसे बच्चे का कुछ ऐसे हुआ जो हम इससे लिंक कर सकते हैं, मतलब जो सोशल हम्म। मीडिया के उस पे मतलब अवेयरनेस बढ़ाएगा या अच्छा है। तो न्यूज पे भी एक्टिव रहो। मतलब वो इन शॉर्ट्स के जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं वो तो देखते ही रहा करो, उसकी तो हैबिट बना लो, बहुत अच्छी आदत है वो। हम्म। ओके, तो एक्शन रील ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अभी कौन सा था आशीष, वो कौन से वो उसका था, टॉपिक क्या था उसका। नहीं नहीं, वो अपन लोग वो किसका देख रहे हैं, मैगी वाला ना। हाँ, हार्ट अटैक वाला। हार्ट अटैक, बच्चे हाँ। को जो हार्ट दूसरे अटैक दूसरे होता है। टाइप का एक तो ये एक्शन रील का मैंने बता दिया कि कैसे रिसर्च क्या करना है और कैसे। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है कि टॉपिक कैसे देखना है। हमने देख लिया कि यहाँ पे मतलब यहाँ से 2-4 टॉपिक उठा लिए कि ये इतने मिलियंस में ये इस पे बात करिए। लेकिन हमें खुद भी वो एक होना चाहिए कि क्या ये जाएगा ऐसे, या रिपीटेटिव तो नहीं हो जाएगा, कुछ नया किस अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो जो प्रोसेस है ना, उसके लिए फिर चैट जीपीटी या डीप सीक यूज करो, ठीक है। तो हम्म। चैट जीपीटी या फिर, और दूसरा मैंने तुम्हें बताया था एक बार, याद है, ब्लॉग्स, मॉम मॉम हाँ ब्लॉग्स, हाँ हाँ। ठीक है। उस पे भी हाँ। हमें बतेरों आइडियाज मिल जाएंगे, जैसे मॉम ब्लॉग्स ऑन पेरेंटिंग, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ले लेते, ऑनेस्ट मम यूके वाली, ओके। ये ओके, तो ये ब्लॉग्स में जो ये टॉपिक्स डालते हैं ना, ब्लॉग्स के टॉपिक्स क्या होते हैं, लोग एवं ही फोकट में नहीं लिखते हैं। पहली चीज तो ये कि ना, वो टॉपिक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो डिमांड होती है लोगों की, बिकॉज दे वांट टू दे आर सीकिंग सम आंसर एंड उनको चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है। तो ऐसा मत हम्म। सोचना कि ब्लॉग के टॉपिक लोग एवं ही फोकट में लिख देते हैं, क्योंकि ये एक एक टॉपिक ऐसा है, बिकॉज मैं लिख चुकी हूँ ना कंटेंट, मेरे को पता है कि वो सारे कीवर्ड रिसर्च के बेसिस पर ही होता है कि लोग ढूंढ रहे हैं इसलिए वो लिखा जा रहा है। ठीक है। तो हम्म। अब जैसे ये तो है, यूके की मॉम है। कॉफी पॉडकास्ट देखो, कॉफी पॉडकास्ट ये तो ऐसी है। मेंटेनिंग हेल्दी टीथ, तो डेंटल हाइजीन फॉर किड्स एक टॉपिक है। बच्चों के छोटे उम्र में कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, दांतों में कैविटीज आती है। हम्म। तो हम्म। और चॉकलेट्स उनको खाने से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप अपने बच्चों को शुगरी सब्सटेंस दे रहे हो, चॉकलेट दे रहे हो, कैंडीज दे रहे हो, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा स्वीट, मतलब ये देख लो कि घर में मिठाइयाँ बहुत आ रही है, मीठे के शौकीन है आपके घर वाले, लेकिन ये अफेक्ट कर रहा है आपके बच्चों को। क्यों? क्योंकि अर्ली एज में उनको कैविटी होएगी, दांत टूटने के चांसेस जो भी, क्योंकि वो तो वैसी ऑर्थोडोंटिस्ट है जो हमारी वो है, हम्म। ऋषिका। ठीक है। तो हम्म। ये एक अच्छा टॉपिक है कि बच्चों के दांत गिराने हैं या फिर वो खराब कर रहे हो, क्योंकि लिटरली दांतों का लिंक ना, एक तो पहली चीज दांतों का लिंक ना बहुत आपकी मतलब बहुत इफेक्ट करता है बेसिकली आगे जाके, आगे की एज में। एक तो हम्म। मतलब दांतों का पेन सबसे खतरनाक होता है, अनबेरेबल होता है। और दांतें जो है ना, ये हमारी उससे नर्व्स से भी जुड़ी होती है, तो बहुत ये हमारे नर्व्स को भी इम्पैक्ट करता है, मतलब ब्रेन हम्म। से। वो एक बार बताया था मैंने, पता नहीं किसी में पढ़ा था, बताया था कोई, कुछ तो देखा था मैंने कि इसका लिंक दिमाग से भी होता है। तो इसीलिए मतलब ऐसी चीजें हम जोड़ सकते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल वे में हम एड्रेस करें या चाहे हम फिर खाने से रिलेट कर दें इसको, कि अपने बच्चों को आज से ही बंद कर दो ये देना, और उसके हम उनको ये तो बता रहे हैं ये बंद करो, लेकिन हमें साथ में सॉल्यूशन भी देना है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो, क्योंकि अगर ये कंटेंट देख रही हूँ तो मैं कहूंगी हाँ यार ये तो बोल रहा है बंद कर दो, लेकिन फिर मैं दूं क्या? सवाल तो ये होता है ना। बच्चे तो मीठा हम्म। मांगेंगे, तो मैं फिर क्या दूं? तो हमें सॉल्यूशन भी देना है कि क्या दूं। हम्म। तो उसके लिए हम नेट पे रिसर्च कर सकते हैं कि क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हो सकता है, या फिर डॉक्टर है जो वो वैसी वो मतलब उसकी खुद की भी एक्सपर्टीज है, या उससे पूछ सकते हैं कि आपका क्या व्यू है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। राइट। हम्म। ठीक है। ज्यादा ओवरवेलमिंग तो नहीं हो रहा है ना? आशीष तो सो गया नहीं क्या? नहीं। बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही। जिंदा हुआ है। अच्छा। एक तो मोस्टली ऐश्वर्या ये जितने भी ये टॉपिक्स बोल रही है ना या बता रही है, वो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसे दांत के उसके खुद के दांत के लफड़े चल रहे हैं। तो मेरा तो हो गया, लग गया मेरा दांत वही। तो उसने हाँ नहीं, देखा। पर्सनल। तो अरे ये मेरे ही अकेले का नहीं है, मेरे जैसे करोड़ों लड़कियों का है जिनके दांत निकल जाते हैं। हाँ मैं मालूम। बचपन में मेरे को बचपन में बड़े कीड़े लगे हैं दांत में, मैंने बहुत मीठा खाया है। हाँ दीवालों में पड़ रहा है अभी। हाँ वो तो पता चल रहा है। पता चल रहा है। तो यार मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं अगर किसी टॉपिक से रिलेट कर पाती हूँ ना, मेरे को पता है कि और भी बहुत, क्योंकि 90s वाले बच्चे तो बहुत ही रिलेट करेंगे, सारे ऐसे ही थे मेरे जैसे ही। मैं तो नहीं था। मैं भी 90s की हूँ पर मैंने तो नहीं खाई। यार तुम लोग हाँ। मीठा नहीं खाते थे क्या? बात कर रहे हो यार तुम लोग फिर? क्या अजीब खाते थे, गोबर? ये प्रियाना और मैडम, आप गजब हो। अ, वन इन तो थाउजेंड। ऐसे ना यहाँ पे ये कंफ्यूज पेरेंट, देखो इसने क्या क्या लिखा है इसका, स्ट्रेस इन चिल्ड्रन एंड वेज टू कॉम्बैट इट। बच्चों में स्ट्रेस को टॉपिक ले रहा है, अच्छा। गौतम बुद्धा, ये तो नेबुलाइजेशन, ये सर्दियों के आसपास कर सकते हो टॉपिक, जब सर्दियां आती है। अब तो जा वो एक रही है। हाँ अभी तो जा रही है ये, मतलब ये टॉपिक, बट ऐसे तो ब्लॉग्स पे भी मिल जाएंगे एक्शन रील्स के लिए बहुत टॉपिक। अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार हम कॉम्पिटिटर को वो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, ले वैसे तो कॉपी कुछ नहीं होता है, बट अगर ऐसा लगता है तो फिर ब्लॉग्स जिंदाबाद, ब्लॉग्स में टॉपिक मिल जाएंगे, बस हमको टॉपिक चाहिए, सॉल्यूशन मिल जाना है आराम से। सेकंड स्टेप है चैट जीपीटी पे जाओ, उसको बोलो कि भाई साहब ये मैं टॉपिक दे रही हूँ, एक एक्सपर्ट की तरह, साइकोलॉजिकल चाइल्ड साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हो गया, या मतलब
सारे जितने भी एक्सपर्ट्स बना दो और उसके बेसिस पे मेरे को फिर एक समरी प्रोवाइड करो कि क्या हो सकता है, पॉइंटर्स डालो। ठीक है, अच्छा सा कमांड देके उसको बोलो वो अपने वो चिट्ठियां लिखेगा कि ये चीज़ है। फिर उससे ये भी मांगो, ये सिर्फ, क्योंकि कई बार चैट जीपीटी बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको ना हमेशा चैट जीपीटी से पूछना है कि इसका सोर्स भी बता साथ में, कि कहाँ से उठाई है ये अच्छा। इन्फॉर्मेशन। हम्म। ठीक है, तो अगर वो हम्म। सोर्स है तो ऐसा नहीं है कि उसने दिया है तो वो सही है, उस पर जा कई बार, क्योंकि ऐसा हुआ है, क्रॉस चेक करना पड़ता है क्योंकि सोर्स। नोट्स क्या? बना ऐश्वर्या? क्या कह रहे हैं? बोलो ऐश्वर्या, नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स में अपने, हाँ, उसमें डायरी में बना रही है, यहाँ तो नहीं बनाने ना। नहीं नहीं, मतलब नहीं, ऑब्वियसली कहीं भी बनाऊँ मैं, है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक तो क्या होता है, कई बार चैट जीपीटी ना अगर सोर्स भी मांगोगे ना, फेक हम्म। सोर्स देता है। हम्म। तो हमें सोर्स पूरा वेरीफाई करना है, क्योंकि क्लाइंट आपको बोल सकता है कि ये कहाँ से आपने लिया है इन्फॉर्मेशन। आपके पास हाँ सॉलिड हाँ सोर्स हाँ। होना चाहिए। ठीक है, तो हम्म। इसलिए कई बार ऐसा हुआ है चैट जीपीटी ने गलत दिखाया, फिर मैंने ढूंढ ढूंढ के अपने उससे, मतलब कई बार मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ लेकिन अलग से जाके फिर मैं। क्या हो गया? उसकी आवाज बंद हुई ना? हेलो? ऐश्वर्या, आवाज आ रहा है आपको? मेरा उड़ गया क्या? क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, ऑन कर रहा है? अरे मैं लीव हो गया था, तेरे को नहीं समझा? नहीं। हे भगवान। अरे मैं समझाने में लगी हुई हूँ यहाँ पे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो लास्ट हम। था वो सुना हम्म। था कि, याद नहीं आ रहा है। ले। यही तो कि हाँ, रिसोर्स सोर्स का बोल रहे थे तुम। सोर्स वाला हो गया खत्म, अभी मैं इस स्क्रिप्टिंग, दूसरे टाइप की स्क्रिप्टिंग की बात हो रही है जहाँ पे हुक जो है वो विजुअल हो गया, जैसे अपना वो लड़की वाला, हाँ। बच्ची का हार्ट अटैक। तो मैं हाँ। वो बता रही थी कि स्क्रिप्ट में शुरुआत में कैसे, अब जैसे जब वो क्लिप प्ले हो गई, हमने दिखा दिया कि वो गिर गई है, अब हम्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होएगा स्क्रिप्टिंग के लिए, क्या हम्म। हो सकता है, डॉक्टर क्या बोलेगी ऐसा पहला जो उसको रिलेट करे, और हमें इसमें खाने से रिलेट करना है। ठीक हम्म। है, और तो उसके कुछ मतलब रफ पॉइंट्स हो गए, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 हो गया, मतलब ऐसे पहले रफ बनाएंगे, स्क्रिप्टिंग बाद में भी कर सकते हैं, पहले पॉइंट्स जो आ रहा है। तो ऐश्वर्या क्या क्या आ रहा है दिमाग में, खाने से लेकर क्या मेरे इंक्लूड दिमाग करते में हैं? तो ये आ रहा है कि 5 फूड्स टू अवॉइड, ऐसा कुछ। बट वो ऐसा कुछ उसका है ना। लिंक नहीं बनेगा ना वो क्लिप के साथ। पहले तो देखो हमने क्लिप दिखाई है, फिर वो ट्रांजिशन हम्म। हम फूड पे वो कर रहे हैं, पहले हमें उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। 1-2 सेकेंड्स का कॉन्टेक्स्ट हो गया कि जैसे ये बच्चा जैसे गिर गया है, मतलब उसको हम्म। थोड़ा, या तो वो ये बता सकती है कि ऐसी, ये तो बहुत ही मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई कि बच्चे को हम्म। हार्ट अटैक आ रहा है, वो भी इतने छोटे से बच्चे को। तो या तो वो शॉक हम्म। अपना दिखा सकती है कि ये काइंड ऑफ अ रेयर सिचुएशन है, जब इतनी, मतलब मैंने तो नहीं सुना आज तक कि इतनी छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आया हो। हाँ, मैंने भी नहीं राइट, सुना, ये बहुत अजीब है। तो एक तरह से वो अपना एक शॉक प्रेजेंट कर सकती है। राइट, मैं पहले इमोशंस की बात कर रही हूँ कि मतलब ट्रांजिशन जो होएगा, हम्म। क्लिप खत्म हुई, उसके बाद उसने शॉक प्रेजेंट किया, या शॉक हो सकता है, या फिर वो गुस्सा दिखा सकती है कि अपने या बच्चों। वो सैड हो सकती है, आई थिंक गुस्सा भी दिखाना तो वो सो नहीं होगा, बट आई थिंक वो एक थोड़ा सैड वाला इमोशन दिखा सकती है कि भाई सैड, ऐसा अच्छा हुआ सैड, कि। सैड में दिखाएगी तो क्या बोलेगी, बोलेगी क्या बताओ? क्या बोलेगी, हम्म, बताना अगर वो सोचती सैड है, हूँ। मतलब क्लाइंट जैसे ऋषिका है, वो सैड होके बताएगी तो खाने से कैसे रिलेट करेगी सैडनेस? सैडनेस, जैसे खाने से तो खा सैडनेस रिलीफ हम रिलेट नहीं कर सकते, गुस्से से ही कर सकते हैं खाना रखने से, कि उसकी मम्मी उसको ऐसा खाना खिलाती होगी तभी ये सिचुएशन में। सैडनेस में क्या कर सकते हैं। वो तो कहानी, कहानी किस्सा हो गया है।
इसमें हम ऐसे वो कर सकते हैं, अगर सैडनेस का दिखाना है तो एक तो ये चीज बोल सकते हैं कि दिस इज सच अ, मतलब एक तो ये सैड चीज है कि बच्ची, पहले तो हम वो वाला कर सकते हैं कि ये बच्ची गिर रही है और किसी का ध्यान नहीं गया है इस पे, फिर हम उस ध्यान से रिलेटेड, फिर हम ये कर सकते हैं, ध्यान तो आपका भी नहीं जाता होगा जब आप अपने बच्चों को जंक फूड खिला रहे हो, हम्म। ऐसे हम्म। कनेक्शन बैठा सकते हैं कि हम्म। वो बच्ची गिरी, वहां पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो अब ये पेरेंट्स को भी बोल हाँ। सकते हैं कि ध्यान तो आप भी नहीं देते हो कि आप अपने बच्चे, आपके हाँ। बच्चे की बॉडी में जा क्या रहा है। हम्म। मैगी ओके। खिला दोगे, बच्चा रोएगा, मतलब दूध की जगह फिर अगर वो नहीं है तो छोटे बच्चों को चाय भी, एक्चुअली कोक की भी लत लग गई है अभी तो बच्चों को, मेरे खुद भी घर में ऐसे है कि चिंगे चिंगे बच्चे कोक पीते हैं और वो भी एडिक्टेड हो हम्म। रखे हैं। तो मतलब ऐसे हम्म। हम स्मूथ ट्रांजिशन कर सकते हैं, उसी क्लिप से हमने एक कॉन्टेक्स्ट उठा लिया कि वो बच्ची मतलब तड़पती रही, ठीक है, और किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट हाँ। जंप किया पेरेंट्स को ही, क्योंकि पेरेंट्स को ही एड्रेस कर रहे हैं कि आप भी ऐसे ही लापरवाह हो जब आपके बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि अगर आप उन्हें मैगी दे रहे हो तो फिर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, डैश 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 पॉइंट 1 2 3 जो भी बोलेगी वो, स्क्रिप्ट तैयार, हम्म। फिर सीटी ऑलरेडी, कि शेयर कर दो फटाफट से ताकि किसी और बच्चे की जान बचा सको। हम्म। समझ रहे हो? हाँ। आशीष तू है या नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है इसका। हेलो, कहाँ गया भाई, जूम देखना पड़ेगा। हेलो हेलो। मेरे को बोल रही हूँ कुछ? वो सो गए। ये तो शोर है। नहीं नहीं, मैं एक स्टोरी डाल रहा था। क्या बोला मैंने? क्या सुना बे तूने? वो क्या बोला स्टोरी मैंने? डाल रहे हैं। वो बोलो वो स्टोरी डाल रहे हैं। वाह वाह। अरे रील डाल रहा था पप्पा का, आज बर्थडे, मैंने रील नहीं डाला है। रील। अच्छा, रील। अभी तो 1 बज रहे हैं। मेरे को क्या पड़ी है, बर्थडे खत्म हो गया, 1 घंटा खत्म हो गया। लेट चल रहा हूँ तब से, मीटिंग पे मीटिंग अटेंड कर रहा था। अच्छा। मैं सुना, बट मैं सुन रहा था कि तूने जो पैरामीटर्स बोला, लाइक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कि बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, एंड देन फिर ध्यान तो हम्म। आप भी नहीं दे रहे हो, और फिर वैसा, और ध्यान हाँ भी नहीं दे रहा हूँ, बट वैसा हाँ नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हो फिर खाने पे आ सकते हो, वैसा चल रहा था। हाँ हाँ, चल एटलीस्ट सुना तो। अरे तो मल्टीटास्किंग है मेरे में, बट मेरा इसमें एक पॉइंट था कि ये जो स्टेटमेंट ना कि ध्यान नहीं दे रहे, वो आई गेस इट शुड बी सेकेंडरी, बिकॉज द मेन इशू ओवर हियर इज द किड फॉलिंग डाउन, वैसा। क्या के? अरे, अभी तू फॉलिंग डाउन कह रहा है, मेरे को अभी कह रहा है कि फूड से लिंक कर, तो फूड से लिंक करूंगी तो फॉलिंग डाउन पे कहाँ पे वो होएगा? अरे तो वो मतलब, तो कर दिया ना, पर कि वो बच्चे, बच्चा गिर रहा है तो किसी ने ध्यान नहीं दिया ना उस पे। तो उसके बाद फिर मैंने ये तो बोला कि ध्यान नहीं हाँ। दे, वही तो मैं बोल रही हूँ हाँ। इसको। क्या कह रहा है आशीष? हाँ मतलब वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, तो यू कैन स्टार्ट लाइक दैट, चलेगा मतलब, सही है, बेटर, अच्छा। बट मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग। ऐसा कुछ और, मतलब ये तो चल ठीक है तेरा एक, मतलब तूने स्क्रैच से एक सोच के ही किया, बट इज देयर सम अदर वे वेयर वी कैन थिंक सम अदर, मतलब चैट जीपीटी से या फिर ऐसा कुछ दूसरा तरीका से है? डीप सीक से पूछते, रुक जा। मेरे को तो इससे प्यार हो गया, चैट चैट जीपीटी को मैंने छोड़ दिया है, अभी डीप सीक जिंदाबाद। क्या था हमारा टॉपिक? एक सेकंड, वो जो न्यूज आर्टिकल जो तूने देखा था, लिंक भेज, किड, लिंक लिंक तू भेजा, वो ग्रुप में भेजा हुआ है। ग्रुप में है वो। वो यूट्यूब वाला? नहीं नहीं, यूट्यूब वाला ग्रुप वो पे नहीं, यूट्यूब वाला नहीं। अरे यूट्यूब यूट्यूब वाला पे सीक्रेट। डिस्क्रिप्शन में जो था ना, कार्डियोवैस्कुलर लाइफस्टाइल, एक सेकंड किड डाइड, एक सेकंड, इसी पे पूछ देती हूँ कि एक सिचुएशन बताती हूँ इसको। ये हाँ डीप सीक। भेजा हूँ मैं। हाय भी सो बोलना पड़ता है क्या इसका? ये तो मैं ऐसे ही टाइम पास, मुझे मजा आता है ऐसे पर्सनल बात करने में। सो आई हैव दिस। अकेलेपन की निशानी। हाँ ठीक है, अकेले नहीं, खुद में खुश, ठीक है। आई हैव दिस आइडिया फॉर क्लाइंट हुज, अरे क्लाइंट हुज, मैं पूरे हो रही हूँ, सोशल मीडिया आई एम मैनेजिंग, सो सो द थिंग इज, शी इज अ पेरेंटिंग कोच, ठीक है, with 100K फॉलोअर्स ऑन इंस्टा, ठीक है,
Now I want to get great uh, impressions, shares, and views for her content, primarily reels. मैं carousels का वो नहीं कर रही हूँ, ठीक है. So here's a topic I have found. You need to you need to give me more deep yet deeper insights in it in a simple language so it gets more rich. ठीक है. The topic is, टॉपिक क्या था? टॉपिक वो उन्होंने भेजा है ना ग्रुप में। नहीं, उसके डिस्क्रिप्शन में. ओके, उससे पूछ लूंगी पूरा क्या है. ओके, न्यूज़पेपर में आया था ना. द टॉपिक उसका. ओके, नहीं. Here's the context for the topic. ये ये देखो, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ हाँ। ठीक है. An 8-year-old girl lost her life to heart attack at school. Are our children safe? नहीं 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 नहीं, अब इसके बाद. I want to make it relevant to the uh, to this context. Heart attack in kids and food habits, lifestyle disease, modern disease, modern lifestyle disease. Yeah, did you know kids at as young as 8 are suffering heart attacks and modern food habits are your culprit? होने दो इसको, पहले पहले बजने दो इसको अच्छे से. ठीक है. ओके. योर चाइल्ड्स फेवरेट स्नैक कुड बी साइलेंटली हार्मिंग देयर हार्ट. ये देखा कितना जबरदस्त वो है. हम्म। ये क्या बोलता है आशीष? हाँ अच्छा है, सही है। अच्छा। ये योर चाइल्ड्स फेवरेट स्नैक्स कुड बी साइलेंटली हार्मिंग देयर हार्ट. हियर्स व्हाट यू नीड टू नो. ये अच्छा है. इसमें सारा प्रॉम्प्ट्स का खेल है और कुछ नहीं है. डीप सीक चैट जीपीटी से अच्छा है, लिख के ले लो मुझसे. इसमें लिख के लो। ठीक है. अभी और फिर इसने क्या किया? कनेक्ट टू द मॉडर्न फूड हैबिट of 8-year-old suffering in heart attack is a wake up call for all parents. Doctors are pointing to poor food choices as key factor. Modern lifestyle have made. तो इसको, अबे ये इंग्लिश में बोल रहा है, हमको हिंदी में कन्वर्ट कर देना है. ठीक है. कि मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से जैसे प्रोसेस फूड, शुगरी ड्रिंक्स, फास्ट फूड, ये तो डेली हैबिट का पार्ट हो गई है. लेकिन आप एट व्हाट कॉस्ट? ये तो इसको क्या बोलेंगे एट व्हाट कॉस्ट को? ये तो वैसे ही बोल सकते हैं ना, किस कीमत पर. ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बहुत बेकार लगेगा. तो उस ये वाला मतलब बेसिकली ये जो है इसको हमें उसमें लिखना है इसी स्क्रिप्ट में, जो हम यहाँ पे बॉक्स में बना मीटिंग रहे हैं ना. खत्म होने वाला है। नया भेज दो, हाँ, मैं भेज पाऊंगा अभी शायद। गूगल मीट भेज दे लिंक. अरे उस पे इनबिल्ड रिकॉर्डर नहीं है, प्रॉब्लम वो है। गूगल मीट पे नहीं आता है क्या? अच्छा. लिंक भेज, मैं ये करता हूँ। हाँ, मैंने कहा एक दो तरीके हो सकते हैं. या तो जो क्लिप जैसे उसमें जो न्यूज वाला मैंने तेरे को दिया था उसमें लिखा हुआ था ना कि 8-year-old सफर्ड हार्ट अटैक, तो हम्म। उसी के ऊपर लिखेगा या फिर ये, या फिर हम बाद में डालें? क्लिप के ऊपर बोल रही है ना?
क्लिप के ऊपर, हाँ, लिख सकते। वो भी कर सकते हैं। क्लिप के ऊपर जैसे ये लिख सकते हैं कि ये 8 ईयर ओल्ड डाइड, मतलब ऐसे ऐसे, ताकि फिर ये वाली लाइन की नीड नहीं पड़ेगी ना एक्स्ट्रा। हाँ चलेगा, डाल सकते हैं। क्लिप। क्योंकि ऑलरेडी, हाँ, क्योंकि वो क्लिप के ऊपर ऑलरेडी चला जाएगा कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो ये रिपीटेटिव वर्ड्स हटा देंगे हम। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद जैसे हमने वो बोला था कि क्या क्या था उस पे, एक सेकेंड, डोंट शो दिस, ठीक है। योर child's favorite snack could be silently harming their heart. Here's what you need to know. फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि मॉडर्न लाइफस्टाइल जैसे प्रोसेस फूड, शुगरी ड्रिंक्स, फास्ट फूड डेली हैबिट बन चुकी है, हमारे मतलब लाइफस्टाइल का डेली हैबिट बन चुके हैं। तो इसमें हम्म। हम ऐसे लिख, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि प्रोसेस फूड डायरेक्ट, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं प्रोसेस फूड, जंक फूड, और क्या हो गया, क्या लिखा था, और शुगरी, शुगरी ड्रिंक्स, प्रोसेस फूड हो या जंक फूड हो या शुगरी ड्रिंक्स। ऑफ टॉपिक चीज, ये लाइन राइट सही है क्या हाँ ग्रामेटिकली? आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ। हाँ, ग्रामेटिकली सही है ना? आई आई हैव हैव नो आइडिया ना। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ। हाँ, ठीक सही है, है। सही है। ओके ठीक है। किसकी लाइफ खराब हो गई? रील में डाल रहा हूँ। है? रील में डाल रहा हूँ, रील में। अच्छा, रील में। हाँ हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू, अरे सॉरी। पर इतने दुखी रात को दुखी। कौन रील देखेगा? अरे श्रद्धा से डाल रहा हूँ, श्रद्धा को दिखाने के लिए नहीं डाल रहा हूँ। अरे, नहीं नहीं, पर इतनी रात को। अरे तो डजेंट मैटर, मैं मेरे अच्छा, प्रोफाइल पे डाल रहा हूँ। वही तो मैं बोल रहा हूँ। मेरे को लाइक, कौन श्रद्धा में? अरे मैं बोल रहा हूँ भगवान की श्रद्धा से मैं डाल रहा हूँ, किसी श्रद्धा अच्छा से नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोची साला श्रद्धा कौन आई लाइन में, मतलब ऐसे लाइफ में, और तू दुखी भी हो गया। नहीं री, आज अरे बोल तो रहा हूँ, फर्स्ट फेब को गणपति बप्पा का बर्थडे था। मेरे को सुबह से अच्छा की मीटिंग में फंस गया था, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला रील डालने के लिए। और अभी 12 अच्छा बजे चले गए, तो मैं सोचा ठीक है, सुबह डालने से अच्छा अभी डाल देता हूँ। अच्छा अच्छा, डाले डाले। ठीक है, तो फिर जैसे नेक्स्ट ये है, क्या था, प्रोसेस्ड ड्रिंक, शुगरी, लाइन भूल गई मैं फिर से। मॉडर्न लाइफस्टाइल्स हैव मेड प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स एंड फास्ट फूड अ डेली हैबिट फॉर मेनी किड्स, बट एट व्हाट कॉस्ट? तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे? प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स, और शुगरी ड्रिंक्स हमारी लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुकी, अभी मैं रफ करूँ, बाद में हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। बट क्या आपने कभी सोचा है? सो रहे, एक मिनट, सॉरी। हम्म। बट क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो चीजें चीजें आप इतने शौक से खाते हो, 5 मिनट, हाँ। इतने शौक से खाते हो, शौक से एंजॉय करते हो, एंजॉय करते हो, उसका आपकी, आपकी और आपके बच्चे, उसका आपके बच्चे पे, बच्चे, नहीं, ये आप नहीं, आपके बच्चे, बच्चे आएगा ना। बट क्या आपने कभी सोचा है, ये जो चीजें आप इतने शौक से अपने बच्चों को खिलाते हो, ये जो चीजें आप इतने शौक से बच्चों को खिलाते हो, उसका आह, उनकी हेल्थ पर कितना गहरा असर होगा, होगा? गहरा के बुरा? गहरा या बुरा? बुरा। नेक्स्ट क्या था, इसने क्या बोला, इसने, रुक जाओ जरा और नीचे जाएंगे, अब ये साइंस बताएगी, ठीक है। जंक फूड इज पैक्ड विद अनहेल्दी फैट,
दे दे इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटे होने के चांसेस बढ़ते हैं, और उनका हार्ट डैमेज होने का चांस भी होता है। प्रोसेस फूड, फिर वो प्रोसेस फूड की बकचोदी हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हार्ट पे स्ट्रेन पड़ेगा, सीरियस हेल्थ डिसऑर्डर्स होंगे। नीचे क्या बोला है, बिजी स्केड्यूल मीन मोर रिलायंस ऑन पैकेज। हाँ, इसको ये अच्छा पॉइंट है कि मतलब आपको टाइम नहीं मिलता है, या तो मतलब बिजी स्केड्यूल की वजह से, मतलब यूजुअली आपके लिए वो इजी वे हो जाता है बच्चों के लिए, पैक्ड स्नैक्स पैक करना, लंच लंच मतलब होम कुक लंच नहीं ले जाना बेसिकली, बाहर का हम्म। मतलब सैंडविच वैंडविच के पैसे दे दो उनको, ठीक है। लेकिन फिर ये अच्छा पॉइंट है कि कन्वीनियंस जो है, आपके लिए जो कन्वीनियंस है वो आपके बच्चों के लिए, उनके लिए मौत के दरवाजे खोल रही है। अरे पता है मुंबई में तो बहुत ज्यादा है ये, मतलब यहाँ पे 30 रुपए का 20 रुपए दे देते हैं घर वाले, वड़ा पाव खा लेना। हाँ, तो वही तो ऑडियंस भी वही है ना, वही तो माँ बाप ऑडियंस है। फिर क्या बोला है नीचे, बिजी स्केड्यूल मीन्स मोर, ये तो हो गया, ये वाला हमें करना है वो ऐड। नेक्स्ट है, इसने क्या बोला, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे दिए। ठीक है, पहले तो हमने बकचोदी कर दी, बता दिया कि ये होता है, ये होता है, ठीक है। पर हम इतना ज्यादा भी नहीं बताएंगे, हम इनको और कम कर देंगे, ये दोनों इन्फॉर्मेशन को मिला लेंगे साथ में। हम्म। तो क्या लेंगे, जंक फूड जो है, उस जंक फूड में अनहेल्दी फैट, सॉल्ट और शुगर होता है। जंक फूड, ये इतना, ये अनहेल्दी फैट ये सब नहीं बताने की जरूरत है। जंक फूड जो है उसकी वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप, माना कि आप बिजी रहते हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको 10 रुपए दे के वो कर दो। ये वाला टॉपिक पहले ये उठाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जंक फूड नॉर्मली, जंक फूड इज पैक्ड विद, ये तो नहीं बोलना है, जंक फूड कैन लीड टू, जंक फूड की क्या वजह लेते से हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हार्ट डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं हैं, बढ़ जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिजी स्केड्यूल मीन्स मोर रिलायंस ऑन पैकेज स्नैक्स एंड टेक अवेज, ठीक है। अ, आपके बिजी, इस लाइन को और बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। बिजी, आप बिजी होने की वजह से आप नहीं वो कर पा रहे हो कि आपका बच्चा जो है वो, नहीं 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 नहीं, बिजी स्केड्यूल मीन्स आपका बिजी होना, ये फिर पकाऊ लाइन हो जाएगी। तो बच्चे तो वैसे भी जिद्दी होते हैं, उन्हें खाना ही होता है, घर का खाना ठूसेंगे उसके बाद भी उन्हें। रुकिए एक सेकेंड, कितना लंबा तो नहीं जाएगा ना, एक सेकेंड, आपके बच्चे का फेवरेट ये रहा ना, आपके बच्चे का फेवरेट स्नैक। देखिए एक इंपॉर्टेंट लिंक भेजा है ग्रुप पे, वो खोलो पहले, स्क्रीन पे ही खोल चाहिए। क्या भेजा तूने, क्या बहुत भेजा है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, ओहो, इसको लाइक देना है। भाई अरे मुझे प्रणाम। अगले 5 मिनट में अपना मुंह बंद रखना है और अरे लाइट पप्पा, ओ बंद ये करनी है, कहाँ से बिल्कुल फोटो निकाली तूने हो इतनी गई है। सुंदर, किधर से निकाल ली। ये सोच इसका है जहाँ आए पे, होंगे ना। अरे यार ऑडियो, कितना सुंदर है। ऑडियो के साथ शेयर करना बाबा। अच्छा, अरे मम्मी सो रही है पागल। अच्छा, मजाक, क्या खिरखिरा कर रही थी। अरे खतरनाक। ये अभी आए हैं क्या आज? नहीं नहीं, ये जिस दिन आगमन हुआ था ना, ये ये शिवम ने, कहाँ के है, ये बड़ी सुंदर बनाया यार। शिवम ने बनाया, शिवम ने शूट किया है। है, हाँ, कहाँ का था ये, कौन सी जगह पे। चारकोप का है ना, चारकोप करके एक है जगह, गांधी में, जहाँ पे उर्वेश रहता है, शिवम भी उधर ही रहता है। कितना कितना सुंदर, पीछे देख फायर वर्क भी एकदम गजब, और लोग देख सब शूट कर रहे हैं, वाह। कोल्ड प्ले नल्ला है इसके सामने। हाँ, अभी ये गजब लग 4 दिन रहा तक चलेगा ना, 4-5 दिन तक चलेगा ना? 7th को विसर्जन है शायद, जहाँ तक मेरे को मालूम है।
मैं तो बोलता हूँ प्रियाना, तो गणपति के टाइम वापस आ मुंबई। अरे कब भाई है गणपति वैसे? सितंबर में होता है। सितंबर। तो अभी अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो नया साल शुरू ही तो हुआ है। गणेश चतुर्थी, ये गणेश चतुर्थी नहीं है जहां तक मेरे को इसका थोड़ा बैकग्राउंड मालूम है। इट्स बप्पास बर्थडे, इसके लिए मनाया जाता है। हेलो दैट पप्पा। जयंती। क्या हुआ? जयंती ना, वो तो बर्थडे से मनाया जाता है। अब अभी जो चल रहा है वो जयंती है ना। हाँ, हम्म। क्या भेजा इसने? चलो चलो बैक टू वर्क। एक सेकंड, हाँ एक हाँ सेकंड एक प्लीज, सेकंड एक सेकंड। 5 मिनट में लाइट बंद करना है प्लीज। मेरी उम्मीद सो चुकी है। हाँ ओके। इसकी स्क्रिप्ट बता रही थी मैं, रुक जा इसको बंद कर दूँ। ठीक है, आपके बच्चे का फेवरेट स्नैक वुड बी साइलेंटली हार्मिंग उनके उनके दिल को। क्या आएगा बे? आपके बच्चे का फेवरेट स्नैक उनके दिल को दर्द दे रहा कौन सा है। चाह। दर्द दे। आशीष बताना यार। क्या लगा चीज? हुआ है। इशू? आपके बच्चे का फेवरेट स्नैक कुड बी साइलेंटली हार्मिंग देयर हार्ट, ये कुड बी साइलेंटली वाले पार्ट बता। आपके बच्चे का फेवरेट स्नैक उनके नाजुक से दिल पर चीज को अच्छा जोर डाल रहा है। कन्वर्ट कर दे। हिंदी में। चैट जीपीटी सब नहीं करता उसको है? जाम करना है। नहीं वो नहीं ऐसे करेगा, उसका तो बहुत ही बेकार हिंदी है इसमें में। आपके बच्चे का फेवरेट स्नैक, से योर किड्स वो तो दिल को जाम कर रहा है। हार्मिंग या? जा जाम थोड़ी कुछ होता है। अच्छा, आपके बच्चे का फेवरेट स्नैक उनको धीरे धीरे मार रहा है। उनके दिल को कमजोर बना रहा है। उनके दिल को कमजोर बना रहा है यार, क्या यार। उनके दिल को कमजोर। दिल को कमजोर नहीं बना रहा है, दिल को कमजोर थोड़ी बनाता है वो। दिल कमजोर होएगा तभी तो सदमा लगेगा, तभी तो खत्म। टाटा बाय बाय। ठीक है, यही से शुरू करते हैं फिर। प्रोसेस फूड, जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स हमारी लाइफस्टाइल का इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुकी है, बट क्या आपने कभी सोचा है ये जो चीज़ें आप इतने शौक से बच्चों को खिलाते हो उनका उनकी हेल्थ पर कितना बुरा असर होगा? जंक फूड की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी और हार्ट डैमेज के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम सीधा आते हैं सॉल्यूशन पे। नो बकचोदी। ठीक लैंग्वेज। है। ऑफर प्रैक्टिकल्स और पता है क्या, सुनो ऐश्वर्या, इस चीज का ध्यान रखना जी। कि ये ना पूरी फुल स्क्रिप्ट नहीं होती इसमें, क्योंकि कई बार ना वो इम्प्रोवाइज भी कर देती है। कई हम्म। बार, मतलब कई हम्म। बार का मतलब है 80% ऑफ द टाइम। अच्छा अच्छा। की साइड से? हाँ। नहीं, मोस्टली तो अभी वही बोलती है वो जो लिख के देती है ना। नहीं नहीं, अभी जो कुछ लिख के दिया ना उसमें काफी इम्प्रोवाइज किया उसने। तो वो तो एक्सपर्ट है, इम्प्रोवाइज करेगी, उसका खुद का है। हाँ तो तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि इम्प्रोवाइज होता है, तो इसको ऐसे मत मानना कि ये वो यही बोलेगी। ठीक है। हम्म। ये हम उसको एक रफ बना कर दे रहे हैं। चाहते तो हम ये लिख देते कि हाँ यहाँ पे टॉक अबाउट दिस, टॉक अबाउट दैट, दैट दैट, अपन को कुछ जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बात कर लेगी। ठीक है। पर ये वो अच्छा है। जहां जरूरत पड़े, जहां हमें लगता है कि ये इस चीज पे हम नहीं बोल पाएंगे ज्यादा, उसका कहना अच्छा है, उसकी एक्सपर्टीज आएगी तो ज्यादा बेटर है, तो वहां हम ये ऐसे पॉइंट डाल सकते हैं कि इस बारे में बात करो आप, तो वो यहाँ ऐड कर लेगी अपना जो भी करेगी। ठीक है। हम्म। ओके। सॉल्यूशन पे क्या बता रहा है ये, रुक जाओ। ऑफर प्रैक्टिकल, पेरेंट्स वांट एक्शनेबल एडवाइस, ठीक है, गिव देम सिंपल, क्या क्या? अनहेल्दी, रिप्लेस चिप्स एंड कुकीज को नट्स, फ्रूट्स, होममेड पॉपकॉर्न। ठीक है। स्वैप सोडा, पैकेज जूस को पानी, नारियल पानी, फ्रेश स्मूदी। ओ ये अच्छा है कि इसमें आशीष पिक्चर में वैसे दिखा सकते हैं ना, जैसे हमने वो मैगी वैगी वाला नहीं किया था, अनहेल्दी फूड वाला। तो यहाँ हाँ। पे ऐसे कर सकते हैं कि रिप्लेस चिप्स चिप्स और कुकीज को नट्स और फ्रूट से रिप्लेस करो। सोडा और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को नारियल पानी और स्मूदी से रिप्लेस करो, इस टाइप में। रॉन्ग या रिप्लेस ऐसे करके जो भी है अच्छा वो हो जाएगा इस पे। हम्म। नाइस, आई लाइक इट। ठीक है ऐश्वर्या। हाँ जी। इस
इस पे बस फिर ये आ जाएगा कि तो करना क्या आपको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है, ये जनता को बताना है हमें, ये चीजें करके, ये चीजें नहीं तो करना क्या आपको, तो ऐसे में क्या करें, बस फिर यहाँ पे रिप्लेस चिप्स विद दिस, ठीक है, एक पॉइंट हो गया, वन। दूसरा क्या बोल रहा है, स्वैप सोडास विद स्मूदीज एंड दिस, अरे भाई साहब, क्या बे। क्या हो गया? ओके, थर्ड, कुछ नहीं, ये क्या, इन्वॉल्व योर किड्स इन कुकिंग हेल्दी मील, ये तो फिर ये हैबिट हो गई कि कुक एट होम, तो ये है, बट अच्छा है कि मतलब आप खुद तो बना ही रहे हो और बच्चों को भी, जैसे अगर आप कुछ हेल्दी बना रहे हो, मान ले ओट्स बना लिया या पोहा भी बना दिया, तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करो कि बेटा पोहा अच्छा है, पोहा मतलब बच्चे ना, एक तो पहली चीज वो बहुत एक्टिव होते हैं, एनर्जी बहुत होती है बच्चों में कुछ भी नया सीखने की, तो ना उनकी एनर्जी को सही वे में डाइवर्ट, मतलब अच्छा रहेगा, जैसे कि खाना खुद बना रहे हो तो बच्चों में भी शुरू से ही डालो ये चीज कि देखो उनको इंटरेस्ट आए, ये प्रैक्टिकली है एक्चुअली, अच्छा है, क्या इसको लेना है आशीष या नहीं, ये पॉइंट को क्या बोलता है, इन्वॉल्व योर किड्स इन कुकिंग हेल्दी। कुकिंग हेल्दी मील्स, नहीं, आई फील कि नहीं लेना चाहिए। वो या जो सिर्फ हम ये इस टाइप की करें, इसको इससे रिप्लेस करो, इसको इस, खत्म रहेगा ये हाँ, ये वाला अच्छा है, इनफैक्ट टीच योर किड्स टू रीड लेबल फूड लेबल्स। फूड लेबल्स पढ़ना, हाँ, रिप्लेस वाला बट कर। बच्चों को, बट फूड लेबल्स, बट बच्चों को नहीं समझ आएगा ना, वो कॉम्प्लेक्स टर्म्स होती हैं वहां पे, हाँ वो तो वही, बड़ों को नहीं आती समझ। हाँ हाँ, वो भी है। प्रैक्टिकल सोल्यूशन में गिव मी सच हाँ, रिप्लेस वाला जो है ना, रिप्लेस चिप्स विद कुकीज। चॉकलेट्स को कैसे रिप्लेस? गिव मी सम डेट्स के साथ प्रैक्टिकल हेल्दी फ्रूट्स वगैरह, नट्स वगैरह। सॉल्यूशंस जिन फॉर फॉर ये रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट फूड, और क्या है, आइसक्रीम को फूड, दही के साथ, फ्लेवर्ड होममेड दही। रिप्लेसमेंट फूड चॉइसेस ऐसे, हाँ। ओके, शुगर कोटेड सीरियल्स फ्लेवर्ड ओट की बजाय होल ग्रेन ओट्स, फ्रेश बनानाज, ये पोहा उपमा दे, इडली वेजीज, होममेड पोहा उपमा सही है, क्या बोलता है वे, उसको पूछ, शेयर सजेशंस फॉर ऑल्टरनेटिव्स फॉर चॉकलेट आइसक्रीम। और क्या है? फिर ऑल्टरनेटिव्स ये और आशीष अपने लिए पूछ रहा है। यार ये, अब हाँ, दे दे। अरे मेरा से तो सब चॉकलेट आइसक्रीम और जंक, जंक तो केक, बहुत केक, केक। बच्चे चिप्स चिप्स, बच्चे चिप्स ज्यादा खाते हैं, और पर हो गया ना। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, अच्छा हाँ वो कोल्ड ड्रिंक्स हो जाए, चिप्स और क्या है, आइसक्रीम, और बता, चल पहले आइसक्रीम का देखते, रुक जा, चॉकलेट आइसक्रीम का देख कब तक, मोस्टली तो यही खाते हैं यार ज्यादा करके तो। फ्रोजन बनाना, ये तो पूरे रेसिपी बना के, ग्रीक योगर्ट, आवाकाडो मूज, डार्क चॉकलेट सॉर्बे, डार्क चॉकलेट, चॉकलेट इज गुड फॉर हेल्थ, बट इतने छोटे बच्चों के लिए अच्छी होती होगी। कोकोनट मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम, प्रोटीन पैक्ड चॉकलेट, ये तो रेसिपी बता रहे, स्मूदी, आमंड मिल्क, ओ भाई कि साहब ये तो चॉकलेट ज्यादा, आइसक्रीम लिखा ना, चॉकलेट एंड आइसक्रीम करिए ना उसपे। नहीं तो चॉकलेट आइसक्रीम लिखा हुआ एक ये डेट से अच्छा है जो इसने बोला था, ऐश्वर्या ने। तो चॉकलेट्स के बदले है, डेट्स, और आइसक्रीम के बदले, खजूर, खजूर खिला दो, आइसक्रीम के बदले दही, होममेड फ्लेवर्ड दही। रिप्लेस आइसक्रीम विथ, आइसक्रीम विद दही, होम, होममेड होममेड दही, फ्लेवर्ड दही। फ्लेवर्ड दही, ठीक है, और वो था ना ये चिप्स का तो लिखा है, मखाना से रिप्लेस करो,
अच्छा है, मैं तो खुद ही मखाने खाती हूँ, कहाँ गया। आइसक्रीम, आइस सॉरी, चॉकलेट। चॉकलेट नहीं, चिप्स का देख रही थी पागल। चिप्स लिखा है ना तूने ऊपर, कितना लिखेगी? किधर लिखा है? लाइन। अच्छा लिखा है, अच्छा देखा नहीं मैंने। रील अपलोड करते करते मेरा ध्यान इधर है, तू बनाते बनाते तेरा ध्यान किधर है? अरे मेरे को नींद आ रही है, पागल बहुत थकी हुई हूँ मैं। शुगरी सोडा हो गया, ठीक है। फास्ट फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्राइड नूडल्स की जगह रैप्स, होममेड पिज्जा। पिज्जा, पिज्जो, 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 पिज्जो का कुछ कर सकते हैं। पिज्जो क्या? अरे वो मीम वायरल हुआ ना, वो बच्चे को, एक मम्मी ने बच्चे को पापड़ में पिज्जा बना के दिया था, तो बोला जिंदगी पिज्जा। हम्म। बहुत वायरल गया, तूने खुद भेजा था ये, यार ऋषिका ने भेजा था मुझे ग्रुप। नहीं, मेरे को नहीं याद है। अच्छा, आई गेस ये बहुत फूड। थिंग्स और कुछ डालना चाहिए। पिज्जा का कर सकते हैं, बर्गर पिज्जा इज समथिंग व्हिच इज ऑफ कोर्स। बर्गर पिज्जा को किससे रिप्लेस करो? होल ग्रेन रैप और सैंडविच विद ग्रिल चिकन, ये तो होम फिर सैंडविच में ब्रेड आती है। होममेड रैप्स करके, होममेड, होममेड रैप बर्गर। होममेड होल व्हीट, होल व्हीट या होल ग्रेन्स। स्वैप बर्गर एंड पिज्जा विद होममेड। कौन सा था मल्टी, कौन सा ग्रेन था यार, होल ग्रेन। होममेड होल ग्रेन रैप। रोटी खिला दो चुपचाप से थप्पड़ मार के। ओके, आइसक्रीम कैंडीज छोड़ो, और क्या है? वाइट ब्रेड, अब देख ब्रेड का सब्स्टिट्यूट क्या है? ब्राउन राइस, किनोआ। किनोआ तो ओए मैं भी खाती हूँ किनोआ, किनोआ बहुत टेस्टी होता है यार। रोटी विद मल्टीग्रेन मिलेट, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है रोटी। मिलेट फ्लोर क्या बोलता है? या रोटीज विद मेड विद, ज्यादा हो जाएगा, मेड विद मल्टी। इतना बहुत है एक्चुअली। चार है या तो तीन देते हैं। ऑलरेडी कितना हो गया है, चार तो ऑलरेडी। और और नंबर्स होने चाहिए। तो अभी डाला ना तूने पांचवा, पांच पॉपकॉर्न, किधर डाला है? सोडा विथ कोकोनट रिप्लेस। आइसक्रीम विद दही, बर्गर पिज्जा विद होल ग्रेन रैप। आई गेस फोर इज इनफ यार, मतलब अंदर तो वैसे भी हम लोग वो लिख नहीं रहे ना, मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है ना चार वाला, वो तो वैसे भी ठीक है, नहीं करना। ठीक है। क्लिप, इसकी क्लिप किधर है? कौन सी वाली थी, रुक जा। बेहोश वाली ना, यूट्यूब, एक सेकेंड, ये वाला। और इस पे डाला है मैंने कॉपी, चटपटा। गणेश, या इसी गणेश पे जी ही। वाला मत लगा दे। हम्म, नहीं नहीं नहीं, क्लिप ठीक है। फिर वो सीटी आ जाएगा। हाँ, क्या सीटी लिखे आपके बच्चा? अपने बच्चों को बचाओ या किसी और के बच्चे को बचाओ और उन्हें हेल्दी फूड खिलाओ। आपने आज ही इस वीडियो, नहीं, वीडियो को शेयर करो, और शेयर करो ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को 10 रुपए देके कैंटीन में खाने को भेज देते हैं। शेयर करो, तो अब कुछ मिलता नहीं है। तो अपने दोस्त, शेयर करो उन माँ बाप से और उनके बच्चों को बचाओ। समथिंग लाइक दैट। नहीं, ऐसे पेरेंट्स को शेयर करना मत भूलना। नहीं, शेयर करो ऐसे पेरेंट्स को जिनके पास टाइम, जो टाइम का बहाना लगाकर उनको अपने बच्चों को मैगी खिला देते हैं। शेयर क्या करो, बोलता है? एक शेयर एक बच्चा बचाओ। आपका, जल्दी से शेयर कर दो इसे। आपका एक शेयर एक बच्चे की जान बचा सकता है ऐसे। हाँ हाँ, वैसे तू जो बोल रही थी वो सही है। हाँ, जल्दी से, जल्दी से शेयर कर दो। आपका एक शेयर। ये नहीं रे, वो वाला तू जो बोल रही कौन थी, सा? उन माँ बाप से जो कौन? 10 मैगी खिला देते हैं वैसा। अच्छा, शेयर कर दो ऐसे पेरेंट्स को जो टाइम का एक्सक्यूज, बहाना, टाइम का बहाना बनाकर बच्चों को कुछ। अपने बच्चे को मैगी खिला देते हैं। ठीक है। मैगी खिला देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसका वो क्या था बे?
12 हो गई। क्या टॉपिक क्या था? हार्ट अटैक। 8 year old हार्ट अटैक। हम्म। इसको मैं डाल देती हूँ उसमें, चेंजेस में। कोई आज नहीं पोस्ट हुआ ना इसका, ऋषिका का? नहीं। अच्छा, तो मेन में भी डाल देती हूँ। एंजॉय होगी। ऐश्वर्या सो गई मुझे लग रहा है। मैं सोई नहीं हूँ, मेरी यूनिट सो गई है। बेटा मुझे सोई तो मैं बंद नहीं कर। हूँ। सुबह से मेरी तो नींद खराब हो रखी है पूरी, अरे बकवास वाली बहुत। ओके, तो ये वाला हो गया। बाकी एक्शन उस पे वो जो एक तो गुड टच बैड टच वाला बनाना है, ठीक है? हम्म, R13। अरे इसी में ही कर देती है, तो मेरी मेरी स्पेस है। ओके, वो डाल दिया है, इसको खाली करो। हम्म। आप लोग बना रहे हो ये वाला स्क्रिप्ट भी, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा। नहीं अभी तो नहीं। बन गया? नहीं, ये वाला एक बना दिया ना, एक अब कल बनाऊंगी, ये तो मैं बस डाल के रख रही हूँ। क्या था? गुड कल टच बैड टच तो तभी मीट कर लेते हैं। है। कल कब बनाने वाली है तो मीट कर लेते हैं। ऐसे ही तो करना है इसको, और क्या करना है? हाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि तू बनाने ही वाली है तो फिर मैं ऐसे बैठ के देख रहा हूँ, तू बोलते रहना। और ऐश्वर्या भी आ जाएगी अगर फ्री है तो। कल हम्म। छुट्टी है, कल तो छुट्टी होगी यार, संडे है। ठीक है, मैं बता दूंगी नहीं जो है, बोलोगे नहीं तो। है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी क्यों? नहीं है। इवेंट है, इवेंट। कब फ्री होगी फिर कल? शाम को फ्री हो जाऊंगा। अच्छा, शाम को ठीक है। हम्म। ठीक है तो ओके, बता दो। हम्म। प्रियाना तू जब फ्री रहेगी मेरे को बोल दे। मैं मीटिंग हाँ मीटिंग रिकॉर्ड कर दूंगा फिर ऐश्वर्या बाद में देख लेगी। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है ओके। ठीक है, चलो।